मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ के अवमानना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। शनिवार को करीब 2 घंटे तक चली लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने फैसले को सुरक्षित रखा है। ओबीसी आरक्षण पर रोक को लेकर तीनों ही भाजपा नेताओं पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगा था। अवमानना याचिका की सुनवाई में विवेक तन्खा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हाजिर हुए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गलत बयानबाजी की थी। वह पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हैं। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, खास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की और ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं। शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई से विवेक तन्खा ने संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि मैंने मानहानि का मुकदमा एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में दायर किया है। नेता इस तरीके से कुछ भी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अदालत से उम्मीद जताई है कि वो ऐसा फैसला सुनाएगी जो नजीर बन जाएगा। मैं आज सुनवाई से कोर्ट में संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस की बहस भी वो पहले कर चुके हैं, उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तन्खा एज अ पॉलिटिशियन, this is as Mr. Tannka, a senior lawyer, a designated senior lawyer, ex-advocate general, ex-additional solicitor general of India, and a practicing senior lawyer of the Supreme Court. किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना ही आज बहस हुई है। विवेक तन्खा ने कपिल सिब्बल की तारीफ करते हुए कहा कि सिब्बल ने बहुत अच्छे से कानून और मानहानि की व्याख्या की और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। तन्खा ने आगे कहा कि मैंने ये केस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में दायर किया है।